तो इससे स्पष्ट होता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। इनके जीवन में हिंदू मुसलमान दोनों के ही संस्कार विद्यमान थे। इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है, जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोरा। अर्थात जीवन भर काशी में रहने वाले कबीर मरने के समय मगहर चले गए, जहां 1518 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं हैं। कबीर अपने शिष्यों के सामने दोहे, साखियाँ, पद मौखिक रूप में बोलते रहते थे, जिनका संकलन उनके शिष्यों ने किया। उनके एक प्रसिद्ध शिष्य थे सुंदरदास, उन्होंने ही संकलन किया था। इसी संकलन को बीजक नाम से जाना जाता है। इसके 3 अंग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कुछ लोग इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली को भी मानते हैं। कबीर ऐसे संत कवि थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय, बुराई, आडंबर, अंधविश्वास और हिंदू मुसलमान दोनों की कुरीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, आडंबर पूर्ण भक्ति, मोह माया आदि का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ घर की चाकी सो भली, चापी सिखाए संसार, है ना। और उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पायन तर लोटत, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करत सगाई। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों धर्मों के लोगों के बाह्य आडंबरों का भरपूर विरोध किया। कबीर की साखियों तथा पदों में सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा का प्रयोग है। इसमें ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी, अवधी तथा राजस्थानी आदि के शब्द मिलते हैं। उनकी भाषा शैली ने आम आदमी को भी प्रभावित किया है। उनकी भाषा भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ थी। आइए इनके दोहों को देखते हैं, यानी साखियों को। साखी का मतलब होता है साक्षी, साक्षी का मतलब होता है प्रमाण। तो इन्होंने प्रमाण सहित अपनी बातों को कहा है, तो ऐसे दोहों को साखी कहा गया है। आइए देखते हैं। पहली साखी है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो साध का मतलब होता है साध या साधु का मतलब होता है साधु या संत। मोल करो, मोल करो का मतलब होता है मूल्य करना या दाम तय करना। तरवार का मतलब होता है तलवार, और म्यान उसे कहते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है। तो कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यानी जाति न पूछो साधु की, यानी मनुष्य को साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वे जाति पात की भावना से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि पूछ लीजिए ज्ञान, यानी ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें अधिकाधिक ग्रहण कर लेनी चाहिए। वैसे भी जाति और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। मनुष्य के लिए जाति नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं, क्योंकि असली काम तो तलवार से लेना है, म्यान से नहीं। उसी प्रकार हमें जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, नहीं समझ में आया होगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा।